जय श्री कृष्ण मित्रों शिव महापुराण के अनुसार सावन मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। तो इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं और इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन अर्चन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और जो भी मनोकामना होती है भगवान सदाशिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आज आपको हम बताएंगे कि सावन के इस प्रदोष व्रत में आपको पूजन अर्चन किस प्रकार से करना चाहिए और इस दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान सदाशिव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो शास्त्रों और पुराणों में ऐसा बताया है कि सावन में पड़ने वाला प्रदोष व्रत और भी मंगलकारी और लाभदायी होता है। तो जो भी सावन के प्रदोष में व्रत करता है भगवान सदाशिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन भगवान शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और माता पार्वती जी को भी सुहाग की सामग्री इस दिन अर्पित की जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सावन के प्रदोष व्रत में किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। तो इस साल सावन मास का पहला प्रदोष व्रत 5 अगस्त 2021 गुरुवार को रहेगा। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 5 अगस्त की शाम को 5:09 से होगा। यह 6 अगस्त की शाम को 6:51 तक रहेगी। तो मान्यता ऐसी है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायी होती है। तो सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहा जाता है। तो 5 अगस्त को ही यह व्रत रखा जाएगा। तो प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान शंकर जी, पार्वती जी और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, गंध, पुष्प, अक्षत, फूल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें और ऋतुफल अर्पित करें। पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को अर्पित करें और महिलाएं माता पार्वती जी को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद पूरे दिन व्रत करने का संकल्प लेवें। पूरे दिन निराहार रहें। संभव हो तो एक समय भोजन आप कर सकते हैं। फिर शाम को दोबारा इसी तरह से शिव परिवार की श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करें। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी को लगाया जाने वाला भोग काफ़ी अलग होता है। तो भगवान शिव जी को शुद्ध घी और शक्कर मिले हुए जौ के सत्तू का भोग अर्पित करना चाहिए और 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाना चाहिए। शाम की पूजा में भगवान शिव जी की आरती कर्पूर से करना चाहिए। भगवान को प्रसाद अर्पित करना चाहिए और उसी से अपना व्रत आपको खोलना चाहिए। तो इस दिन व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए और इस दिन एक विशेष उपाय करने से भाग्योदय होता है। तो आइए अब हम जानते हैं वह कौन सा खास उपाय है। तो सावन की तरह ही प्रदोष का दिन भगवान शिव जी को बेहद प्रिय होता है। इस दिन यह खास उपाय करने से भगवान सदाशिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करने के बाद एक तांबे के पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत डालें और भगवान सूर्य देव के अर्घ्य के निमित्त उसमें आंकड़े के 5 पुष्प मिलावें और भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ावें। आंकड़े के फूल भगवान शिव जी को भी अर्पित करें। तो यह खास उपाय करने से इस दिन सूर्य देवता के साथ भगवान सदाशिव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपका भाग्योदय भी इससे होगा। तो इस दिन गुरुवार होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो इस दिन गुरु प्रदोष व्रत की इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ था। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यह देख करके वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर के स्वयं युद्ध करने को तैयार हो गया था। तो आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण
धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर के गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंच गए थे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती जी को विराजित देख करके वह उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो और सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर के सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंस करके बोले कि हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते रहे हो। माता पार्वती जी क्रोधित होकर के चित्ररथ से कहने लगी कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर से ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिरेगा। मैं तुझे ऐसा श्राप देती हूँ। तो जगदम्बा भवानी के अभिश्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर के वृत्तासुर बन गया था। गुरुदेव बृहस्पति आगे कहते हैं कि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके यानी गुरु प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके गुरु प्रदोष व्रत किया। विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई थी। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान सदाशिव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।